पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका इस संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और स्पेशल जो आज पहली बार क्लास में आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है ताकि नेक्स्ट टाइम आए। तो जैसे कि कल निर्जला एकादशी था जिसके कारण अधिक मात्रा में कोई आ नहीं पाए, किसी ने जागरण किए होंगे और पानी बिना हॉस्पिटल ही पहुंच गए होंगे। तो बहुत सारे आए, बहुत सारे नहीं आए। तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है हमारा भगवद गीता का क्लास चल रहा है। पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है और दूसरे अध्याय में हमने प्रवेश किया है जिसके अंदर में 4 श्लोक पूर्ण हो चुकी है और 5वां नंबर श्लोक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दिख रही है ना आप सबको, है ना? पीछे से दिखाई दे रहा है ना? तो 5वां नंबर श्लोक है जिसमें अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो इस श्लोक के अंदर में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु को किस प्रकार मार सकता हूँ, है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति अपने गुरु को नहीं मार सकता। किसी को कहा जाए कि आप अपने गुरु का वध कर दो तो करेंगे? नहीं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि गुरु वो व्यक्ति है जो आपको भगवान के पास ले जाने का कार्य करता है। मैं पहले भी क्लास में बहुत बार कहा कि हमारी कंडीशन या हमारी भक्ति या हमारा एक्टिविटी जो है वो एकदम जीरो है। रियलिटी जानने के बावजूद भी हमारा माइंड सेट नहीं रहता है कि भक्ति के अंदर में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं व्यक्ति हर चीज जानने के बावजूद भी बहुत बार ऐसे गलत कार्य करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, है ना? वो गलत, क्योंकि भक्ति के अंदर में छोटा छोटा गलत कार्य वही हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। लेकिन व्यक्ति क्या है, वो चीज को समझता नहीं है, वो चीज को समझता नहीं है। तो उसको समझाने के लिए भगवान ने किसको भेजा है? गुरु को भेजा है। गुरु क्या है? हमारी हर छोटी गलती पे हमको रोक टोक करते हैं। इससे क्या होता है कि हम गलत कार्य करने से बच सकते हैं। लेकिन आज कंडीशन ऐसा है कि गुरु अगर अपने शिष्य को कुछ बोले तो शिष्य ही गुरु को छोड़ करके चले जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये बोलने वाला कौन है। या देखते हैं व्यक्ति अपने गुरु का वैल्यू नहीं करते हैं, या व्यक्ति अपने गुरु का वैल्यू नहीं करते हैं। वो जो कहेंगे हमेशा उसका उल्टा करेंगे, 50 बार बोलेंगे तब जाकर के उनकी बात को सुनेंगे। रुचि, आप पहले के समय की बात करें, पहले का शिष्य इतना अच्छा होता था, गुरु के मन को समझ लेते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। उनके मन को समझ लेते थे। वे आज का शिष्य
गुरु के कहने के बाद भी कार्य नहीं करता है। मन को समझना तो बहुत दूर की बात है, कहने के बावजूद भी वह उनको समझ नहीं पाता है या उनके द्वारा दिया गया कार्य को वो समझता नहीं है। क्योंकि आज संसार के अंदर में क्या है, गुरु को लोग लाइटली समझने लगे। वो क्या करता है, लाइटली समझता है। जैसे मंदिर में होते हैं वैसे स्कूल में होता है, कॉलेज के अंदर में होता है। और आप सबको बताएं, स्कूल कॉलेज के अंदर में कोई भी स्टूडेंट जो हमको ज्ञान देता है वो गुरु ही है ना। भौतिक ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है, भौतिक गुरु और या आध्यात्मिक गुरु, लेकिन है तो गुरु। तो क्या होता है कि स्कूल कॉलेज के अंदर में भी जब ज्ञान दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, वो सर और टीचर का मजाक उड़ाते हैं या उनके जवाब पे हम उल्टा रिस्पॉन्स करते हैं। तो भौतिक संसार के अंदर में भी यही हो रहा है। और आध्यात्मिक, जब यहाँ पर हम भक्ति साधना करने के लिए आते हैं और किसी एक ऐसे गुरु से कनेक्ट होते हैं जो हमको भक्ति के अंदर में आगे बढ़ाता है, हम क्या करते हैं, ऐसे गुरु का भी प्रतिशोध करते हैं। गुरु ने कहा आपको ये नहीं करना है, तो उनकी बात को एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल करके फेंक देते हैं। कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले व्यक्ति को अगर जीवन में गुरु है तो गुरु के बारे में विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य आप करते हो तो, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है, आप इस्कॉन संस्था जो हमारी संस्था है, इससे अगर आप कनेक्ट नहीं है तो इससे पहले आप लहसुन प्याज खाओ, मांस मछली खाओ, अवैध स्त्री संग करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप इस्कॉन के अंदर में जुड़ जाते हो, फिर तिलक कंठी पहन करके वो बाहर अंडे के लारी पर जा करके अंडे खाओगे तो नाम आपका खराब होगा कि इस्कॉन का? किसका? इस्कॉन का। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर में जब गुरु आता है और गुरु आने के बाद हम जानबूझ करके अपराध करते हैं या उस गुरु की इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो उससे आपका कुछ नहीं होता है, उससे आपका कुछ नहीं होता है। खराब किसका होता है, अपमान किसका होता है? गुरु का। वो आपको कोई सामान्य व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा इसका गुरु ही ऐसा है। लेकिन उनको क्या पता, गुरु तो बराबर है, लेकिन शिष्य इतने बड़े बड़े महान हो गए हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है ना। गुरु तो एक निमित्त मात्र रह गए, निमित्त मात्र, और शिष्य जो है गुरु से बड़े लेवल पे पहुंच चुके। हाँ, आज संसार के अंदर में शिष्य गुरु को एडवाइस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, ऐसा बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो इसके जरिए कोई भी व्यक्ति भक्ति के अंदर में आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सामने जो भी सगे संबंधी है सब के सब अधर्म में है। आप पता है कौरव के जितने भी पक्ष है सब के सब अधर्मी है, तो भले उसके अंदर में द्रोणाचार्य भी है, अधर्म का तो साथ दे रहा है ना, है कि नहीं। आपका गुरु जो है 4 अपराध कर रहे हैं, फिर भी बोलेंगे नहीं प्रभु जी तो मेरे गुरु ही है, वो जाने दीजिए, ये सही थोड़ी है। गुरु परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी भगवान ने कहा कि वो अधर्म के साथ में है तो उसको हमको मारना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि जैसा भी है लेकिन है तो गुरुजन ही ना, हम उसका वध क्यों करें, हम उसका वध क्यों करें। आगे कह रहे हैं अर्जुन कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ओके, इतना कह करके अर्जुन ने पहले अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण को एडवाइस देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को एडवाइस देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इतना कुछ बोलने के बावजूद भी अर्जुन का मन जब शांत नहीं हुआ, तब 7वें नंबर श्लोक से अभी स्वयं वो कृष्ण को अपना गुरु बनाया, अपना
गुरु बनाएगा। उसी प्रकार भौतिक संसार का सेम कंडीशन है। आप कितना ही बड़ा विद्वान हो, हाँ, कितना ही शास्त्र को जानते हो, कुछ भी हो, लेकिन गुरु के सामने जो है ना, आप नीचे ही रहेंगे, आप ऊपर नहीं बढ़ सकते, है ना। और अगर ऊपर बढ़ने का प्रयास किए तो भगवान आपको नीचे रख देंगे, क्योंकि भगवान गुरु के जरिए आपको एक्सेप्ट करता है। लेकिन आप गुरु से ही बड़े बनेंगे तो भगवान आपको एक्सेप्ट करेंगे। अब कबीरदास जी का एक है ना, उसके अंदर में कहते हैं, गुरु गोविंद दोहु करे ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप है गोविंद दियो बताओ। कबीर जी के सामने गुरु और कृष्ण दोनों खड़े। अब वो कंफ्यूज है, गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए कि कृष्ण को, है कि नहीं। कृष्ण को देखे तो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, और गुरु को देखे तो गुरु हमको भगवान तक ले जाने वाले हैं, तो दोनों में से किसको पहले प्रणाम करना चाहिए। कंफ्यूज थे। तो गुरु जो है अपने शिष्य के मन की बात को समझ लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि आप जो है पहले अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, है ना। गोविंद दियो बताए कि पहले अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी क्लास में कहा था कि भगवान भी जब इस संसार के अंदर में आते हैं तो अपना वो गुरु बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं, क्योंकि गुरु के बिना चलेगा ही नहीं। मैं अभी एक शाम को एग्जाम्पल बता रहा था कि आप एक गाड़ी का जब निर्माण करते हैं 4 व्हीलर का, तो कांच लगा दीजिए, सीट लगा दीजिए, ऊपर का पूरा बॉडी लगा दीजिए, है ना, अच्छा कलर कर लीजिए, एसी लगा लीजिए, हर चीज कर लीजिए। लेकिन गाड़ी के अंदर में अगर इंजन ही ना हो तो गाड़ी का कोई मतलब है? इंजन ही ना हो तो कोई मतलब है नहीं। जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर के अंदर में आंख, कान, नाक, मुंह, जीवा, हाथ, पैर सब है, लेकिन आत्मा ही ना हो तो कोई काम का है नहीं। उसी प्रकार हमारे पास सब कुछ है, सब ज्ञान है, सब विद्या है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर में गुरु नहीं है ना, तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं है। यहाँ पर कहा गया है, कृपा मेरा मार्गदर्शन करे। गुरु को अपनाना अध्यात्म का पहला मूलभूत सिद्धांत है। एक ऐसे गुरु जो कि गुरु शिष्य परंपरा से आते हो, आध्यात्मिक कला में निपुण हो। जो स्वयं को गुरु मानता है वह एक मूर्ख को ही शिष्य के रूप में पाता है। सो ये पहले भी आ चुका था, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। श्लोक संख्या 7, जहाँ पर अर्जुन जो है अब भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे, तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दे। यहाँ पर बहुत बढ़िया अर्जुन ने 2 शब्द कहा है। एक तो ये कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, अर्थात कि कृष्ण को उसने अपना गुरु बना लिया, और दूसरा उसने क्या कहा कि मैं शरणागत हूँ। मैं शरणागत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति को गुरु बनाने से वो गुरु नहीं बन जाता है जब तक आप उसके शरणागत नहीं होते हो, है कि नहीं। जब तक हम उनको अपने आप को समर्पित नहीं करते कि हाँ आप जैसे बताओगे वैसा मैं करूँगा। तो यहाँ पर सेम है, भगवान जो है वो अर्जुन का अभी गुरु बनेंगे और अर्जुन को उपदेश देना चालू करेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है प्रश्न कि व्यक्ति कब शरणागत होता है, व्यक्ति कब शरणागत होता है। आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष पूर्ण समर्पण होता है जब व्यक्ति यह अनुभूति कर लेता है कि भौतिक जगत में कोई स्थायी समाधान नहीं है, और दूसरा जब वह स्वयं के प्रयास से इसे नहीं सुलझा सकता। ये 2 चीजें कि जब व्यक्ति इस संसार के अंदर में
अनुभूति कर लेता है कि संसार के अंदर में कोई भी प्रकार का समाधान नहीं है मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या अपना जीवन निश्चित करने के लिए, तो व्यक्ति जो है अपने गुरु को शरणागत होता है। और दूसरा, जब वह स्वयं के प्रयास से इसे सुलझा नहीं सकता, समझे, जब व्यक्ति अपने आप से अपना सॉल्यूशन नहीं कर पाता है तब जाकर के वो गुरु को शरणागत होता है। देखिए, इस भौतिक संसार के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का शरणागत होता है कि नहीं। आप देखिए, बच्चे होते हैं वो माता पिता के शरणागत होते हैं। जब जॉब करने के लिए जाते हैं तो जिसके अंडर में जॉब करते हैं उस सेठ के पीछे शरणागत रहते हैं, या कहीं पर भी जाए अपने आप को शरणागत वो बना करके रखता है। उसी प्रकार भक्ति में आने के बाद व्यक्ति जो है अपने गुरु के शरणागत होता है। ओके, आगे कह रहे कि विद्वता, धन, रूप, ज्ञान जीवन की समस्याओं को सुलझाने में असक्षम है। कोई कितना ही बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, अगर उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आती है तो व्यक्ति क्या है, उसको सुलझा नहीं सकता है। या कोई कितना ही धनवान व्यक्ति हो, कोई कितना, जैसे कि मुकेश अंबानी है, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति है, अगर उसके जीवन के अंदर में मृत्यु आता है तो क्या पैसे से मृत्यु को खरीद सकता है? या कोई बहुत बड़ा बीमारी आता है तो पैसा देकर के बीमारी को खरीद सकता है, बच सकता है? इम्पॉसिबल है। फिर अपने सुंदर रूप के जरिए, कोई सुंदर रूप के जरिए अपने समस्याओं को सुलझा सकता है? बिल्कुल नहीं। या कोई ज्ञान के जरिए? नहीं। इन सब के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने समस्याओं को सुलझा नहीं सकता है। अगर किसी को अपने वास्तविक में जीवन के समस्याओं को सुलझाना हो तो उसके जीवन में गुरु की आवश्यकता तो होती ही है। गुरु के बिना जीवन का कोई भी समस्या सुलझाने में हम असक्षम है। हमारे लिए क्या है कि ये एकदम लाइटली रहता है, क्योंकि हम इतना गुरु के बारे में जानते नहीं है। और जीवन हमारा ऐसा है कि सब व्यक्ति अपने आप को ही गुरु बना करके चलते हैं, है कि नहीं। जैसे घर के अंदर में माता पिता भाई बहन सब है, लेकिन जो उस घर को चलाने वाले वो जो पिताजी होता है वो क्या बोलता है कि मेरे जरिए ही पूरा घर चल रहा है, मैं ही करता हूँ, मैं नहीं कमाऊंगा तो सबके सब भूखे प्यासे मर जाएंगे, है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली क्या है कि हम अपने आप को ही गुरु बना करके बोलते हैं, लेकिन उसको नहीं पता है कि आपसे बड़ा गुरु बैठा हुआ है। आपसे बड़ा गुरु बैठा हुआ है। आप तो ऐसे गुरु है कि समय आने पे स्वाहा हो जाएंगे। आप ऐसे गुरु हो कि समय होने पर स्वाहा हो जाओगे, न अपने आप को भगवान के धाम ले जा पाओगे, न जिसका पेट भर रहे हो उसको भी, है कि नहीं। लेकिन वो जो सबसे बड़े जो गुरु है ना, वो आपका भी उद्धार करेगा और आपके फैमिली का भी, है कि नहीं। इसलिए गुरु का समझना जरूरी है कि कौन गुरु है कि नहीं। इस संसार के अंदर में अपने आप को गुरु नहीं समझ लेना चाहिए। हाँ, ये समझते हैं कि सबके पास कुछ ना कुछ उसके अंदर में एक क्या बोलते हैं कैपेसिटी होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर में एक क्वालिटी होती है। सबके अंदर में अलग अलग गुण होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। लेकिन जब हमको भगवान ने ये चीज दिया है तभी आप कर सकते हो ना, है कि नहीं। अगर कोई यहाँ पर आकर के बोलना चाहे लेकिन भगवान ने उसको गूंगा बनाया है तो बोल सकता है। अगर आपको क्लास अटेंड करने के लिए आना है लेकिन भगवान ने आपको अंधा बनाया है तो आप वहां से यहाँ आ सकते हो। या अगर आ भी गए लेकिन भगवान ने आपको बहरा बनाया है तो क्या आप क्लास सुन सकते हो? तो फिर हम अपने आप को गुरु कैसे बोल सकते हैं? ये सब चीज देने वाला कौन है? श्री कृष्ण। भगवान के द्वारा हमको हर चीज प्राप्त होता है, लेकिन इस संसार में है ना, प्रकृति के अंदर में फंस करके हम सोचते हैं कि हम ही गुरु है, हम ही राजा है, हम ही करता है, मेरे जरिए पूरा संसार चलता है।
और जब वो व्यक्ति मरेगा तो उसको कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा, कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए हमारे संप्रदाय के अंदर में हमारे चैतन्य महाप्रभु बहुत बढ़िया कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या बन करके रहना चाहिए? दास, दास, दास बन करके रहना चाहिए। देखिए, आप अगर ये चीज को एक्सेप्ट ना करो तो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूं। आप जहां पर जॉब करते हो वहां तो दास बन करके ही रहते हो ना, रहते हैं कि नहीं? या कोई पति ने शादी कर लिया है तो पत्नी का दास बन करके ही रहता है कि नहीं? या कोई किसी का दास नहीं है, या किसी के जीवन में कुछ ऐसा नहीं होता है ना, तो कुत्ते को लेकर के आते हैं और कुत्ते का सेवा करता है दास बन करके। लेकिन दास तो बनना है, दास तो बनना है ना। आप देखे होंगे आज खुद के लिए, व्यक्ति के लिए समय नहीं है और कुत्ते बिल्ली अच्छा गधे को नहीं पालता है लोग। नहीं तो देखोगे कुछ समय के बाद ऐसा आएगा जो कुत्ते के गले के अंदर पट्टा लेकर के रोड पे जाते वो गधे के गले में लेकर के जाएगा और उसको लेकर के जाएगा, उसको खिलाएगा, उसका मल मूत्र साफ करेगा, नहलाएगा, समय समय पर उसको जो देना है वो सब। मनुष्य का खुद का ठिकाना नहीं है, या अपने घर के अंदर में जो सदस्य हैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं और कुत्ते का देखभाल करने के लिए जाते हैं। कुत्ता भी बेचारा सोचते होंगे कि भाई वो बाहर आता तो बाहर रहने वाले तारे सो से मारा थे, तो मुझे देने वाला तो भगवान है। और अगर इतना ही प्रेम है किसी को तो संसार के अंदर में लाखों करोड़ों कुत्ता है, सब अपने घर घर में 10-10, 15-15 डाल दीजिए और सेवा कीजिए, कुत्ते का मल मूत्र साफ कीजिए। माता पिता जब बुढ़े हो जाएंगे और जब अपना कार्य करने में असक्षम होंगे तो वो जब मल मूत्र कोई स्थान पर करे तो उसको धक्के मार करके बाहर निकाल देंगे और कुत्ते का मल मूत्र सफाई करने के लिए जाते हैं गधे लोग। और मैं करता हूं, हाँ, ये समझते, विचार कीजिए, ये हमारा कंडीशन रियलिटी है कि नहीं, है कि नहीं? आज आप देखिए जितने बड़े बड़े लोग हैं वो कुत्ते को पालते हैं, वो बिल्ली को पालता है, खरगोश को पाल करके रखता है, हाँ, उसको नहलाना, उसका मल मूत्र को साफ, क्या कंडीशन आ गया उसका। व्यक्ति को अपने जीवन का वास्तविकता नहीं पता है कि हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, हम किस लिए यहां पर आया है, क्या कारण से आए हैं, ये सब चीज किसी को नहीं पता। हाँ, और समय मिलता है तो कुत्ते को पाल करके मल मूत्र साफ करने में वो समय को व्यतीत करते हैं। और हमारे प्रभुपाद महाराज जी बहुत बढ़िया कहते हैं कि जो कुत्ते को पालता है, गधे को, बिल्ली को, जिसको भी पालता है ना, अगले जन्म में वो कुत्ता गधा बिल्ली बनता है। पालिए जिसको पालना है। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त के घर में भी, भक्त के घर में भी कुत्ता रहता है। पहले प्रभु जी, पहले हम किसी के घर पे जाते थे ना तो ऊपर तोरण लगा रहता, तोरण, वो कपड़े का बनता है ना तोरण, तोरण के अंदर में लिखा रहता था स्वागतम। अब किसी के घर पे जाते हैं तो लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। पहले हमारे लिए स्वागत का बोर्ड लगा रहता था, अब जब जाते हैं तो लिखता कुत्ते से सावधान। बोलिए क्या कंडीशन आ गया है? वो बेचारा कोई जाएगा, हम कभी संकीर्तन करने के लिए हम मॉर्निंग में जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि किसी के भक्त पे जाए घर पे, उससे पहले तो वहां पे बोर्ड लगा रहता है और वही भयंकर काला कुत्ता का फोटो, हम साइड से निकल के चले जाते हैं। पहले लोग का स्वागत किया जाता था और आज कहते हैं कुत्ते से सावधान। रियलिटी, भौतिक संसार। कहा गया है कि आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, इस भौतिक संसार के दुख के अंदर में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, वह जो समस्याओं को नहीं समझता है। देखिए आपसे एक प्रश्न है, इस संसार के अंदर में सबसे बड़ा उलझन, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा तकलीफ क्या है?
कोई बता सकता है हैंड्स अप करके? हाँ, एक दूसरे के प्रति मोह रखना, ठीक है। जन्म मृत्यु का चक्र, ये भी सही है। कृष्ण से दूर रहना, यस प्रभु। आसक्ति, बहुत बढ़िया। हाँ, संसार के उलझनों में फंसना, ये सबसे बड़ा उलझन है। और कोई बताना चाहता? यस प्रभु। माया के अंदर में हम नाचते हैं, इसीलिए तो ये हमारे लिए उलझन है, ये हमारा दुख तकलीफ है। ऐसा देखिए, परफेक्ट ही प्रभु जी ने बताया, लेकिन सिर्फ जन्म मृत्यु बताया। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, ये जीवन का सबसे बड़ा उलझन है, सबसे बड़ा दुख है। आप विचार कीजिए, कोई व्यक्ति का जन्म ही ना हो, मृत्यु न हो, तो जितना भी आपने कहा, किसी ने कहा आसक्ति, किसी ने कहा मोह, किसी ने कहा कृष्ण से दूर, कोई माया, ये सब चीज आएगा? आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब किसी व्यक्ति का जन्म ही नहीं होगा तो उसके अंदर मोह माया ये सब आएगा ही नहीं, है कि नहीं? तो जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म लेना, मृत्यु होना, बुढ़ापा आना और बीमार होना, ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा दुख। क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर में व्यक्ति जब 60 वर्ष का या 70 वर्ष का बुढ़ा हो जाता है ना, तब भी सोचता रहता है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, तब भी सोचता रहता है मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा। लेकिन जरा आ चुकी है, बुढ़े हो चुका है, अब कर नहीं सकता है, तो ये उसके लिए दुख का तक प्रश्न है कि नहीं? ये उसके लिए दुख का प्रश्न है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है पर कर नहीं सकता है। अब देखिए, एक अकबर बीरबल की स्टोरी आती है ना, कि अकबर ने बीरबल से कहा कि इस संसार के अंदर में जब व्यक्ति 70 से 80 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो इंद्रिय तृप्ति करने की जो भावना है वो खत्म हो जाती है। लेकिन बीरबल ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। तो अकबर गुस्सा हो गया, तुम मेरी बात को काट रहे हो? बोला मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये सच्चाई है। तो अकबर ने कहा कि मैं आपकी बात को कैसे मानूं? तो बीरबल ने कहा कि इसी गांव के अंदर में एक 80 वर्ष का बुढ़ा जो बेड पर लेटा हुआ है, उठ नहीं सकता है, मरने की कंडीशन में। कौन सा कंडीशन में? मरने की कंडीशन में। हम एक काम करते, उसके बाद चलते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि वो बुढ़े को मरने का डर है कि इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएगा, उसका दुख है। तो राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, पर उसमें बीरबल ने कहा अकबर को कि एक काम कीजिए, आप अपने पुत्री को भी लेके चलिए, जो आपकी लड़की है उसको भी लेकर के चलो। तो अकबर ने कहा उसका क्या काम, आप लेके तो चलिए। ठीक है। तो अकबर, बीरबल और अकबर की जो यंग लड़की, उनको लेकर के गए और उस बुड्ढे के पास गए और उनको पूछा कि कैसे हो। बुड्ढे ने कहा कि देख रहे हो राजन, मेरी लास्ट अवस्था है, बस जाने की तैयारी, दवाई ववाई ले रहे हो, टाइम पे खा रहे हो, पी रहे हो। इतने में बीरबल जो है अकबर को कूहनी मारते। तो अकबर देखते कि वो बुड्ढा, देखो आंसर आपका दे रहा है लेकिन नजर आपकी लड़की पे। वो बुड्ढा जो मरने के कंडीशन में है, अकबर का आंसर दे रहा है लेकिन नजर किस पे है? उनके लड़की पे। तो कहने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति जो है ना, कितना भी उसका उम्र बीत जाए लेकिन अपने इंद्रिय को तृप्त करने से वो पूर्ण नहीं होता है। और कोई व्यक्ति जन्म नहीं लेना चाहता है, कोई व्यक्ति मृत्यु नहीं प्राप्त करना चाहता है। कोई चाहते हैं हम सब में से कि हमारी मृत्यु हो जाए? चाहते नहीं? चाहेंगे ना। अभी कोरोना काल के अंदर में देखिए, बोले कि करोड़ों रुपया आप ले लीजिए पर मुझे बचा लीजिए, करोड़ों रुपया आप ले लीजिए, मुझे बचा लीजिए। कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता है। युधिष्ठिर महाराज जी से यक्ष ने यही प्रश्न किया
कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जीवन का सत्य यह है कि व्यक्ति को पता है कि एक दिन उसकी मृत्यु आएगी, लेकिन उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जीवन का सत्य है कि सभी का एक ना एक दिन मृत्यु होने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं आएगी। कोई है कि समुद्र मंथन में थोड़ा हमको मिल गया था अमृत? कोई है ऐसा? कोई नहीं है। सबकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन सब के सब अपने मृत्यु से भयभीत है। कोई नहीं चाहते कि हमको मृत्यु आए। कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम बुढ़े हो जाए? कोई चाहेगा आप में से? नहीं चाहते ना, लेकिन फिर भी होते है कि नहीं? हाँ? शास्त्र में कहा जाता है कि जब व्यक्ति का जीवन बीतने लगता है तो उसको भक्ति साधना में ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति बुढ़े हो जाते हैं, व्हाइट बाल हो जाते हैं, तो ब्यूटी पार्लर में जाकर काले बाल करा के लेके आते हैं। फेस पूरा हो जाता ना, एकदम बुढ़े हो जाते तो झुरिया, तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, मेकअप कर करके 25 साल का आदमी बन के आ जाता है। दांत गिर जाते तो डॉक्टर के पास जाते हैं, सोना और चांदी का लगा करके आते हैं। आंख से दिखाई नहीं देगा तो चश्मा लगा दे। विचार कीजिए, कैसे मानेगा कि मैं बुढ़ा हो चुका हूं? महाराज दशरथ खाली एक बार अपना सफेद देखा, तुरंत कहा कि राम को राज्य दिया जाए और मैं भगवान की भक्ति साधना करके चला जाऊंगा। लेकिन यहां पर 80 साल के बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हरे कृष्णा महामंत्र क्या है नहीं पता है। अब बोलेंगे कि आप नाम लीजिए, तो बेचारा जो बोलने के लिए जाता है उसको ही डंडा मार करके भगा दिया जाता है। तो कोई व्यक्ति बुढ़ा नहीं होना चाहता है, कोई किसी बीमारी में नहीं फंसना चाहता है। तो जीवन का असली दुख जो है ये है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि। लेकिन इससे कैसे निकला जाए? व्यक्ति के पास ऑप्शन है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं करता है। ऑप्शन क्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने का? हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना सिंपल। इस नाम का जप करो, कभी न जन्म होगा, न कभी मृत्यु होगा, न बुढ़े होंगे, न कोई बीमारी आएगी। लेकिन प्रभु जी हमको करना नहीं। हमारे प्रभुपाद महाराज जी ने बताया कितना सिंपल रास्ता बताया, चैंटिंग, फिस्टिंग और डांसिंग। भगवान के नाम का जप करो, पेट भर भर के प्रसाद खाओ और भगवान के नाम का कीर्तन करो। बस इतना कर, और कुछ नहीं करो। बस इसके जरिए आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। अब इतना सरल रास्ता बताने के बावजूद अगर हम इस पे नहीं चल रहे तो बताइए क्या किया जाए? क्या किया जाए? बोलेंगे प्रभु जी मेरे को महामंत्र जप करने में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही माला में हाथ डालते 22 घंटे का नींद लेकर के उठता हूं, देखिए भगवान को आ गया तो ठीक है। 22 घंटे का नींद लेकर के उठता हूं और जैसे ही डालता हूं तो भी नींद आ जाता। इंटरेस्ट ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन खाने में तो इंटरेस्ट होगा ना। इसमें कोई ना नहीं बोल सकता है, इसमें कोई ना नहीं बोल सकता है। भगवत गीता के अंदर में कहा गया है 10.13 नंबर श्लोक कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करता है ना तो अपने चित्त को शुद्ध करता है, और जब चित्त शुद्ध होता है तो वहां पे कृष्ण का वास होता है। तो प्रसाद ग्रहण करके भी अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है और इस दुख तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। अब कोई प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहेगा तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम है, कोई ऑप्शन ही नहीं। आगे कह रहे कि इस भौतिक संसार की उलझनों से
अगर हम सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर बाहर नहीं निकल पाते हैं तो हमारे जीवन में गुरु को धारण करना बहुत जरूरी है। और कैसा गुरु? सच्चा गुरु। यहां पर लिखा गया है सच्चा गुरु। आज संसार के अंदर में ऐसे कितने सारे गुरु है, इतने कितने सारे गुरु है जिसको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, कृष्ण के बारे में नहीं जानते, हाँ, संप्रदाय के बारे में नहीं जानते, और थोड़ा बहुत ज्ञान बताते, हम उनके शिष्य बन करके बैठ जाते। ये गुरु नहीं, यहां पर बताया गया है सच्चा गुरु। किसके पास जाना है? सच्चा गुरु। क्योंकि सच्चा गुरु जो है हमारे जीवन की क्या समस्या है उसको पहचान करके हमको इस भौतिक जीवन से पार करेंगे। तो सच्चा गुरु के अंदर में पहला ये होता है गुण कि हमारी कमजोरियों और ताकत से परिचित होते हैं। जो रियल में गुरु है वो अपने शिष्य के कमजोरी को और ताकत को समझता है। अब गुरु होने के बावजूद भी अपने शिष्य के कमजोरी को नहीं जानता कि हमारे शिष्य के अंदर में क्या खामी है, तो वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। हाँ, और वो शिष्य भी नहीं है जो गुरु के द्वारा निकाला गया खामी के ऊपर में ऑब्जेक्शन उठाए। जो गुरु के द्वारा निकाला गया खामी के ऊपर में अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता तो शिष्य भी नहीं है। शिष्य वो है कि अगर गुरु ने कोई खामी बताया है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, वो एक्सेप्ट करो। आप कॉपी किताब लेकर के स्कूल के अंदर में जाते हो और आपको सर टीचर पढ़ाते, सर टीचर आपको पढ़ाते और जो पढ़ाते हैं उसको हम ग्रहण करते, उसको ग्रहण करते। अब टीचर सर हमको पढ़ा रहे लेकिन अगर आप ग्रहण ही नहीं कर रहे हो तो क्या एग्जाम में पास हो जाओगे? हो जाओगे पास? नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। आपको ये डर है कि मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, इसलिए तो कॉपी किताब उठा करके स्कूल में गए टीचर के पास, नहीं तो घर पे नहीं पढ़ सकते थे मैथ साइंस इंग्लिश। लेकिन हमको वो आता नहीं है, इसलिए हम शिक्षक के पास जाते हैं। और शिक्षक को जब हम शरणागत होते हैं ना तब जाकर के फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक से पास होते हैं। और जो व्यक्ति शिक्षक के शरणागत नहीं होते हैं वो ब्लैक लिस्ट वाले, पीछे से टॉप करने वाले, है कि नहीं? तो टीचर अगर हमारी खामी निकालता है या गुरु हमारी खामी निकालता है तो हमारे लिए वो सही है, वो हमारे लिए सही है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अगर आपकी गलत चीज को नहीं देखता ना तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। मैंने एक महाराज जी के पास से लेक्चर सुना था, उसके अंदर में बताया गया कि कभी कभी डिवोटीज भी जो है एक दूसरे का निंदा करता रहते हैं या किसी के बारे में बहुत कुछ बताता रहता है। तो महाराज जी ने बताया था कि वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर रियल में उसके अंदर वो खामी होगा ना तो उसके कहने के कारण क्या करेगा, उसको वो सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन वो सच्चा भक्त नहीं होगा ना तो क्या होगा, वो वहां से निकल के चला जाएगा। जैसे हम बहुत बार बहुत सारे यूथ को बताते हैं कि ये गलत चीजें आपको नहीं करना चाहिए, तो क्या करता है, गुरु का ही त्याग कर देता है। वो सोचता है वो मुझे बोलने वाला कौन है, वो मुझे समझाने वाला कौन है। अरे यहां पर कहा गया है कि गुरु हमारे कमजोरियों और ताकत से परिचित है, उसको पता है कि आप क्या करेंगे या कौन सा कार्य करेंगे जिससे आपका पतन होगा, वो उसको पता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमको बोला जाता है अरे वो हमको गुरु की जरूरत नहीं है, और फिर अगला जन्म से गधा कुत्ता बिल्ली बनना चाहते हैं। क्योंकि जो भगवान के पास ले जाने वाला था उनकी बात हमको कड़वी लगती है, हमको उनकी बात सुनने में आनंद नहीं आता है। तो किस प्रकार कोई व्यक्ति गुरु को शरणागत हो सकता है? गुरु तो यहां कह रहे कि सच्चा गुरु अपने शिष्य की कमजोरी को समझता है, अपने उसके ताकत से परिचित। आज तो कंडीशन ऐसा हो गया है कि गुरु को हर चीज जानने के बावजूद, शिष्य के कमजोरी जानने के बावजूद भी उसके सामने निम्न बन करके बैठना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही गुरु कहेगा शिष्य चला जाएगा, तो गुरु करे तो करे क्या बेचारा, इसलिए जानबूझ करके उसको भी नीचे बैठना पड़ता है।
आगे कहा गया कि सच्चा गुरु हमारे कमजोरियों को ताकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारी कमजोरी को ताकत में बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमको हमारी कमजोरी सुनना ही नहीं है। किसी को सुनना पसंद है? आपका शिक्षा गुरु, आपका दीक्षा गुरु आपको 10-15 व्यक्ति के बीच में कुछ बोल दे तो आप सुनेंगे? सुनेंगे? यस और नो? नहीं सुनेंगे। ये हम बोलते सिर्फ हाँ। अरे जब हम अकेले में बोलते तो इतना खराब लगता है कि मुझे ऐसा बोल रहे हैं, और सबके सामने बोलेंगे तो बाप रे बाप, गुरु मारो अपराध करो। हाँ, आटला बधा लोगों वच्चे मारो अपमान कर्યું गुरु? આજથી મારે આનું ઝૂઠ નથી ભાઈ, તો હાલ તારે રાસ્તે मैं પોતે જ ગુરુ છું ને પોતે शिष्य છું ને પોતે જ कृष्ण છું। ओके, ये कंडीशन होता है। हमें विश्वास पूर्वक शरणागति ग्रहण करनी होती है इस शिष्य के लिए। मैंने इससे पहले क्लास में कहा, भगवत गीता के 4थे अध्याय में कहा गया तत्विधि परिपातेन परिपरेष्ण सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। जब तक गुरु के पास विनम्र होकर के नहीं जाते, गुरु की सेवा नहीं करते, गुरु की आज्ञा नहीं मानते, तब तक गुरु आपको उपदेश नहीं देंगे, तब तक गुरु नहीं उपदेश देंगे। और सेवा आप कब करेंगे, आज्ञा कब मानेंगे? जब आप गुरु के प्रति शरणागत है। जब आप गुरु के प्रति शरणागत है, आप गुरु के प्रति शरणागत ही नहीं रहेंगे तो आपके अंदर में कहां सेवा का भावना आएगा? गुरु कह भी दे कि प्रभु जी आप थोड़ा ये कीजिए, ना ना मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को घर जाने में लेट हो रहा है, आप खुद पानी भर लीजिएगा। इसलिए गुरु बनाने के बाद अपने आप को गुरु के प्रति शरणागत होना रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शरणागति का प्रभाव भी बताया गया है कि प्रबुद्धता की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, और जो भौतिक संसार के अंदर में जो निरर्थक शौक है उससे मुक्ति, और अपने कर्म करने में हम प्रवृत्त हो सकते हैं। ये 3 चीज है। जब हम शरणागत होते हैं 3 चीज मिलती है हमको। प्रबुद्धता यानी कि ईश्वर की प्राप्ति होती है, दूसरा इस भौतिक संसार के शोक दुख से हम मुक्त होते हैं, किससे? जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से। और तीसरा क्या है? हम अपने कर्म करने में लिप्त होते हैं, क्योंकि जब गुरु होते हैं और जब हम अपना कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारा जो होता है वो कृष्ण के लिए होता है। अगर हम शरणागत होते हैं तो, और अगर शरणागत नहीं होंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसते रहे। अब प्रबुद्धता की प्राप्ति तो वो क्या बोलते हैं, वो कांच से देखने के बावजूद भी हमको नहीं दिखेगा, टेलीस्कोप है कि नहीं। आगे बताया गया कि शिक्षा, जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम कष्टों को आमंत्रित करते हैं, जब हम भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। देखिए, संसार के अंदर में कृष्ण से दूर होना ही हमारे दुख का कारण है। भगवत गीता के आप 10वें अध्याय के अंदर में पढ़ेंगे, देवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे, कि जो ये मेरी जो इस संसार के अंदर में माया देवी जो व्यक्ति को नचाते रहते हो बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, उससे बचना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मामेव प्रपदन्ते, जो मेरे शरण को ग्रहण करता है उसको भगवान उस भौतिक संसार के माया से तार देते। चैतन्य चरितामृत के अंदर कहा गया कि कृष्ण बोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार को। जो व्यक्ति कृष्ण से है ना, कृष्ण से दूर हो चुका है, कृष्ण हमारी ओर देख रहे और हम उसके अलग दिशा में देख रहे, हाँ उसके विरुद्ध दिशा में, तो उसके लाइफ के अंदर में तो दुख तकलीफ आने ही वाला है। क्योंकि सभी के सभी इस संसार के जीव सभी के सभी भगवान के अंश हैं, और अगर हम अपने माता पिता से ही मुख मोड़ ले तो हम खुश रहेंगे? खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे।
जिस प्रकार माता पिता के बिना एक छोटा बच्चा हाँ रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार हमारा भी सेम कंडीशन है। जैसे ही हमारे पितामह से जगतो माता दाता पितामह पूरे संसार के माता पिता श्री कृष्ण उससे जब हम विमुख होते हैं तो इस संसार के अंदर में हमको ये नहीं पता चलता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब माया देवी देखता है कि इसके तो माता पिता कोई है नहीं, अटैक तुरंत अपनी माया की शक्ति लेकर के हमारे लाइफ के अंदर में दुख तकलीफ ला करके भर देते हैं परिपूर्ण मात्रा के अंदर में। और फिर पूरा जीवन हम इस दुख को निकालने में लगे रहते हैं, निकालने में लगे रहते, लेकिन निकलता नहीं। और रास्ता एकदम सरल है, जो आपने मुख को मोड़ लिया है उस मुख को कृष्ण की ओर कर दो, एक ही मिनट में दुख तकलीफ गायब। इतना सरल मार्ग है लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो वही कंडीशन होगा कि हमारे जीवन के अंदर में कष्ट आता रहेगा। दूसरा, जब हम भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं ना तब हम खुश हो जाते हैं। जो भगवान कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, उनके उपदेशों का अगर हम रियल में फॉलो करते हैं ना तो कोई भी व्यक्ति दुख तकलीफ में नहीं फंसता है, कोई व्यक्ति नहीं। जैसे कि हम इस संस्था के अंदर में जुड़े हुए और इसके नीति नियम के हिसाब से हम चलते तो कितने अच्छे से भक्ति साधना करते हैं, कितने अच्छे से। लेकिन भौतिक संसार से जुड़े हुए हैं, ना कोई विधि है, ना कोई नियम है, ना कोई शास्त्र है, हर समय व्यक्ति मरता ही रहता है, मरता नहीं। जब पूछो तो मैं तो बहुत तकलीफ, हमारे जीवन में बहुत तकलीफ, जिससे मिलो मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत मतलब कितना तकलीफ है वो ये समझ नहीं आता है, बहुत तकलीफ है। तो तकलीफ आता कहां से, तकलीफ कहां से आता है? बोलेगे प्रभु जी मैं बहुत बीमार हूं और दवाई को कहीं और छोड़ करके बैठा है। बहुत बीमार हो तो दवाई लेकर के आओ, ठीक होगी कि नहीं? दवाई लेना नहीं है और बोलेंगे प्रभु जी मैं बहुत बीमार हूं। कितना इंटेलिजेंट की बात है। दवाई ले लेगा व्यक्ति तो तुरंत ठीक हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन दवाई लेगा नहीं और सबके पास जाएगा मैं बहुत बीमार हूं। वैसे सेम है, कृष्णा जो है वो दवाई है, हाँ, और जो दुख तकलीफ है वो हमारा रोग है, तो उसको लेकर के आओ तो रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन लाएंगे नहीं और सबको कहेंगे हम बहुत दुखी हैं। और जा भी ऐसे व्यक्ति के पास रहे जो पहले से दुखी है। भगवान कह रहे ना भगवद गीता के 8वें अध्याय में, मामू पेते पुंजलम दुखालयम आशाश्वतम, ये दुख से भरा हुआ संसार है, ये दुख से भरा हुआ संसार है। और ऐसे व्यक्ति के पास हम जाते हैं सुख की लालसा लेकर के, जो पहले से दुखी है। मिल जाएगा सुख। कोई बेचारा व्यक्ति को 4 दिन से खाना नहीं मिला है और उसके पास जाकर के आप कहते हो कि प्लीज थोड़ा कुछ व्यवस्था कीजिए, 2 दिन से मैं भूखा हूं। उसके भाई साहब 4 दिन से मैं ही भूखा हूं, क्या आपकी व्यवस्था करूं? और जो पूर्ण बन करके बैठा है उसके पास तो हम जाना नहीं चाहते। तो रहिए इस दुख तकलीफ में, एंजॉय। कोई व्यक्ति ये चीज को समझ भी नहीं सकता, पर कृष्ण भावनामृत है ना वो प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली जब आप यहां पर आओगे, भगवान का दर्शन करोगे, भगवान का नाम का जप करोगे और कीर्तन करोगे, आरती अटेंड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रियल में हैप्पीनेस क्या है जीवन का। मेरे बोलने से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोलने वाला तो दूसरे समय में बहुत कुछ बोल देता, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, यस हम मस्त हो जाते हैं। लेकिन जब रियल में उसको जब फील करेंगे ना तब पता चलेगा कि हम मस्त होते कि नहीं। और कृष्ण भावनामृत ये है फील करने की वस्तु। फील कीजिए, आइए, तब आपको पता चलेगा रियल हैप्पीनेस क्या है। लेकिन सिर्फ सुनने से है ना कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप यहां पर सुन रहे हो और जैसे ही गेट के पास जाके चप्पल पहनोगे, चप्पल के साथ ही माया देवी की एंट्री चालू।
फिर अगले संडे आओगे, बताओ प्रभु जी क्या बोला था, पता नहीं प्रभु जी कुछ तो आपने बोले थे, अच्छा ही बोले, पर क्या बोले थे वो नहीं पता है। देखिए श्लोक संख्या 8, अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो संजय कह रहे हैं यहां पर, संजय किसको कह रहे हैं, आप सभी को पता है भगवत गीता के अंदर में किसको कह रहे हैं, धृतराष्ट्र। तो संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं के दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतने दिन से एक्साइटेड थे, और जब युद्ध के लास्ट घड़ी में आए तो बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोलो क्या कंडीशन। उसके बाद श्लोक संख्या 10, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो देखिए भगवत गीता के अंदर में दूसरे अध्याय, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 10, यहां तक अर्जुन ने भगवान को उपदेश दिए। अब जो है 2.11 से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना चालू करेंगे, और ये रहा 2.11। आप कौन है? श्लोक से पहले प्रश्न किया गया आप सभी से कि आप कौन है, बताइए आप कौन है? आत्मा है आप सब? कौन कौन मान रहे कि हम आत्मा है? हैंड्स अप। अरे बोलो, ठीक है, इतने लोग बोल रहे हैं कि आत्मा। आप घर पे जाकर के ना बोलिएगा कि मैं आत्मा हूं, बोलेंगे? या जब नाम लिखाने के लिए जाते तो नाम में क्या डालते हैं? भौतिकता नाम। अभी तो कहा कि आप आत्मा है, तो वहां पे आत्मा क्यों नहीं लिखते कि मैं एक आत्मा हूं? तो जी आधार कार्ड ही नहीं बनेगा, लाइसेंस ही नहीं बनेगा अगर मैं बोलूं आत्मा हूं तो फिर कौन है हम आत्मा ही है। कंफ्यूज मत हो, आपने बराबरी कहा, हम आत्मा ही है, लेकिन हमको ये समझना है कि मैं आत्मा हूं, बताना नहीं है। हमको ये समझना है हम आत्मा है रियल में, क्योंकि व्यक्ति जब तक आत्मा के स्तर पे नहीं जाता है तब तक वो भक्ति साधना नहीं कर पाता है। देखिए जब तक आप शरीर के स्तर पे रहोगे, मैं सुरेश भाई हूं, मुकेश भाई हूं, है ना, ये हूं वो हूं, जो भी है आप बोलेंगे कि मैं हूं, तब तक क्या करेंगे? अपने शरीर के लिए आप सब कुछ करेंगे। लेकिन जब आप आत्मा के स्तर पे चले जाओगे तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आत्मा के लिए दिवाली में शॉपिंग करना पड़ेगा, नया पैंट शर्ट, या उसको 56 भोग खिलाना पड़ेगा, धूप से बचने से चश्मा लगाना पड़ेगा, उसको ब्यूटी पार्लर में ले जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा आत्मा के लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब भौतिक संसार का कोई एक्टिविटी आप करेंगे नहीं तो भौतिक संसार में फंसोगे, यस और नो? भौतिक संसार का कोई कार्य करोगे नहीं तो उसके अंदर फंसोगे? नहीं फंसेंगे। लेकिन कब? जब हम अपने आप को आत्मा मानेंगे। हम तो क्या बोल देते हैं, क्योंकि हम सब भक्त है ना, हम सबको पता है कि हाँ जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यही बोलना है हम आत्मा है। हम बोल तो देते हैं हम आत्मा है, लेकिन मानते नहीं। अभी बोलेंगे प्रभु जी 4-5 दिन खाना बंद कर दो, क्योंकि आपका आत्मा है, आत्मा तो खाए पीने बिना भी रहता है ना प्रभु जी, हॉस्पिटल में एडमिट हो बोले मारे पीछे, तो फिर कहां गया हमारा आत्मा? हम बोलते हैं, लेकिन अभी भी हम कौन सा स्तर पे है? शरीर के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे नहीं है। बोलते हैं, इधर पूछूंगा किसकी भक्ति करना चाहिए, सब बोलेंगे कृष्ण की भक्ति करना चाहिए प्रभु जी। क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जप करना चाहिए।
लेकिन अटैचमेंट है इस चीज से, हमारा अट्रैक्शन है, कुछ भी नहीं। लेकिन बात क्या है कि भौतिकवादी लोग ये सब चीज को जानते नहीं है और हम इस चीज को जानते हैं, लेकिन कार्य सेम ही होता है, सेम ही। हम अपने आप को शरीर समझ करके बैठते हैं, तभी तो इसके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना। रियल है कि नहीं, है कि नहीं? जब हम इसको शरीर बना करके समझ करके बैठे तभी स्ट्रगल करें। अगर आप इसको आत्मा मानो तो स्ट्रगल करोगे। आत्मा का कार्य क्या है? भगवान का सेवा करना। आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। और ये शरीर, ये तो अभी मिला है, अगली बार दूसरा कुछ मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन आत्मा वही है। आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना, लेकिन हम जब शरीर के स्तर पे रहते हैं ना, तो अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। आप पूछेंगे प्रभु जी कौन है? तो मैं आत्मा हूं। अच्छा, कार्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए हो रहा है, आप पूछते कौन है? तो मैं आत्मा हूं। तो बोलेंगे प्रभु जी लाख रुपया क्यों कमा रहे? तब क्या बोलेगा वो? आत्मा के लिए। तब बोलेगा हाँ प्रभु जी, मैं तो भले क्लास में बोलता हूं मैं आत्मा हूं, प्रभु जी मैं तो शरीर मानता हूं। है कि नहीं? इसलिए हम सभी है तो आत्मा, लेकिन हमको ये चीज को समझना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, हमको ये समझना होगा। और आपका जवाब क्या होगा? तो मैंने सुन लिया, आत्मा है हम सब। श्लोक संख्या 11, यहां पे भगवान ने पहला श्लोक कहा, श्री भगवान वाच, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं। देखिए भगवान ने डायरेक्ट यहां पर डांट लगाया है कि तुम पंडित वाला बात कर रहे हो, क्योंकि भगवान बेचारा पहले अध्याय से अर्जुन को सुन रहे, उपदेश को उपदेश कृष्ण को झाड़ रहे, उपदेश 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 पूरा उपदेश। अच्छा कृष्ण की बारी आई तो पहले ही तुम पंडित वाला बात बता रहे हो मुझे। हम खुद सबसे बड़े पंडित बनकर के बैठे हैं और आप हमको बता रहे हो। और किसके लिए शोक कर रहे हो? ऐसे व्यक्ति के लिए जो जन्म लेता है और जो मृत्यु लेता है। भगवान कह रहे कि वो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो ना तो जीवित के लिए और ना मृत के लिए शोक करता है। आपको बता सकता है भगवान ने यहां पर ऐसा क्यों कहा कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो जीवित के लिए भी शोक नहीं करता है और मरने के वाले के लिए लोग के लिए भी शोक नहीं करता है? ऐसा क्यों? हम तो देखते हैं यहां पर जब कोई मर जाता है तो बाप रे बाप, हमारे बिहार और यूपी साइड में बहुत हे दाई हे माई कर करके एकदम रोते रहते, एकदम भयंकर एकदम। भगवान कह रहे कि जो विद्वान पंडित होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति मर जाता है तो शोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत कंफ्यूज है बेचारे, क्या करे प्रभु जी। हाँ बोले कि हाँ नहीं करना चाहिए। कौन कौन मतलब कि एक्सेप्ट करते नहीं करना चाहिए? 3-4 लोग एक्सेप्ट करते नहीं करना चाहिए, ठीक है बहुत बढ़िया है। और सब चाहते कि करना चाहिए। अच्छा बताइए शौक किसके लिए करना चाहिए? जो हाथ ऊपर नहीं किया उनमें से कोई मुझे ये बताइए शौक किस लिए नहीं करना चाहिए? अच्छा बढ़िया बताया प्रभु जी ने। हाँ हम अपने भाग्य को लेके आते हैं। हाँ बिल्कुल ये भी सही है। हाँ ये रियल है। भगवान ने कहा ना कि विद्वान पंडित जो होते हैं वो ना जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा का तो ना कभी
जन्म होता है, न कभी मृत्यु होता है। या कहीं कहा गया है कि सन 1405 में आकाशपुर का आत्मा का जन्म हुआ था और सन 2028 में उसके आत्मा का एंड हो जाएगा। उसके बीच में जितना शरीर धारण करना कर लो। ऐसा कहीं है? नहीं है। तो रियल में क्या है कि शोक किसने नहीं करना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति का शरीर मरता है, आत्मा तो जीवित रहता है। और मैंने इससे पहले कहा शरीर तो बार बार चेंज होता रहता है कि नहीं? जैसे कि जब हमारे शरीर के ऊपर एक कपड़ा है तो ये कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? नए कपड़ा धारण करते हैं। तो हम दुखी होते हैं, अरे यार पुराना कपड़ा चला गया, अब नया कपड़ा पहनना पड़ेगा। दुखी होते हैं? ऐसा नहीं होता ना? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये हमारा शरीर तो वही है, हमको सिर्फ ये कपड़ा चेंज करना। उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति है ना, वो समझता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। शरीर तो कपड़े की तरह बदलते रहेंगे, पर आत्मा तो रहने वाला है ना, है कि नहीं? तो अर्जुन को भगवान कह रहे कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो ना, मेरे पितामह है, मेरे गुरु जी है, भाई है, जो भी है, अरे तुम उसके लिए शोक क्यों कर रहे हो? ना तो उसका जन्म हुआ है, ना मृत्यु हुआ है। वो पहले भी थे। मैं इसके बाद वाला श्लोक बोला हूं, एक काम करते श्लोक ही ले लेते। तो यहां पर बताया गया है कि पिछले श्लोक के संदर्भ में अर्जुन तर्क दे सकते हैं कि हालांकि आत्मा शाश्वत है, लेकिन शरीर आत्मा से संबंधित है और इस प्रकार से शरीर स्नेह की वस्तु बन जाता है। जो लोग शरीर से जुड़े हैं वे भी प्रिय हो जाते हैं, इसलिए जब उनके शरीर का नाश होगा तो निश्चित रूप से शोक होगा। देखिए यहां पर बताया गया है कि व्यक्ति को शोक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लास्ट समय में शोक होता है। लास्ट समय में शोक होता है। यहां पर अर्जुन ऐसा तर्क दे सकते हैं भगवान को, मतलब दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब शरीर के अंदर जब हमारा आत्मा रहता है ना, तो आत्मा क्या करता है? शरीर के साथ रहते उससे इतना अटैच हो जाता है कि वो भी मन बुद्धि जो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ना, आत्मा भी उसके साथ दोस्ती कर लेता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जब किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होता है ना, तो आत्मा को खींचना पड़ता है। आप सुनेंगे अजामिल के दृष्टांत के अंदर में आत्मा को खींचना पड़ता है, तब जाकर तो बाहर निकलता ही नहीं आत्मा। क्यों? क्योंकि वो भौतिक शरीर के साथ रहते हम विचार कीजिए, हम कितने पावरफुल व्यक्ति है, कि भगवान का जो अंश है उसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए। यह आत्मा जो भगवान का अंश है, जो ओनली पर भगवान की सेवा में लगता है, उसको भी हमें मोह माया में डाल देते हैं। इतना मोह माया में आत्मा को डाल देते हैं कि बेचारा लास्ट समय में आत्मा शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता है, बोलता है ये मेरा दोस्त है। और बेचारा यमराज जी फिर 4-5 दूत को भेजते, खींचो उसको। बार बार जाकर के घिसता है, तब बाहर निकलता है। तो ये तो सिर्फ तर्क है, लेकिन रियलिटी नहीं है। रियल में तो यही है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र में कोई व्यक्ति फंसता है, बाहर निकलता है, तो उसको शोक नहीं करना चाहिए। ये रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहा हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि ये सभी पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जो दिख रहे वो नहीं, बल्कि सबके सब आत्मा है। लेकिन रियलिटी को कौन समझे? सब व्यक्ति दुखी है, मैं भी, आप भी, सबके सब संसार के लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शन नहीं है, दुखी रहिए। दुखालय संसार है भगवान का, लेकिन इस संसार के अंदर में कोई व्यक्ति रह करके अपने आप को आत्मा समझता है या आत्मा के स्तर के ऊपर में रखता है और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति साधना करता है, तो व्यक्ति संसार के अंदर में कोई भी जगह पे हो, कहीं भी हो, कभी दुखी नहीं रह सकता। लेकिन भगवान से दूर होना और अपने आप को शरीर समझना,
यही मनुष्य के लिए दुख का कारण है, यही मनुष्य के लिए शोक का कारण है। समझे? आप अपने आप को शरीर समझना बंद कर दो। देखिए सुदामा की तरह कंडीशन होगा, मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन जब तक शरीर समझ के रहोगे, ना 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 मारो तो 35,000 से सैलरी, એટલે 35,000 આવું જ પડે, 1,000 કપાઈ ગયા, કેમ કપાઈ? है कि नहीं? फिर शौक होगा, नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब आत्मा के स्तर के ऊपर में रहेगा व्यक्ति, जो मिलेगा उसके अंदर में वो सेटिस्फाई रहेगा। तो आज का क्लास के अंदर में हम श्लोक संख्या 12 तक ही समझे, और इसमें हमने ज्यादातर यही सीखे है कि किस प्रकार व्यक्ति जो है अपने आप को शरीर न समझ करके व्यक्ति को आत्मा के स्तर के ऊपर में विचार करना चाहिए। आत्मा के स्तर के ऊपर में विचार करने से वो कभी भी संसार के अंदर में दुखी नहीं होगा, कभी भी शोक के अंदर में नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति संसार के अंदर में कृष्ण को भूलता है और जो शरीर के स्तर के ऊपर में अपने आप को समझता है, वो संसार के अंदर में कोई भी जगह पे रहे, कोई भी योनि के अंदर में रहे, सबके सब दुखी ही रहने वाला है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम श्लोक संख्या 13 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को हम यहाँ पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो जिज्ञासा कर सकते हैं। एक प्रभु जी लाइट ऑन कर दीजिए। यस प्रभु बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? अरे आत्मा को अमृत थोड़ी पिलाया जाता है। आत्मा भगवान का अंश है, और भगवान श्री कृष्ण का ना आदि है ना अंत है। तो आप विचार कीजिए, आप ईशोपनिषद पढ़ोगे, उसके अंदर पहला ही मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते, कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है और उससे निकलने वाली प्रत्येक वस्तु पूर्ण है। तो आत्मा तो भगवान से ही निकला है, तो अपूर्ण थोड़ी होगा कि उसको अमृत पिलाएंगे तब जाके पूर्ण होगा। वो पहले से ही पूर्ण है कि नहीं? तो पहले से ही भगवान जो, अरे आत्मा जो शाश्वत है, ऐसा नहीं कि उसको अमृत पिलाया गया तब जाकर के वो शाश्वत हुआ है और फिर अमृतता का उसको वरदान मिला कि हाँ ठीक है। नहीं तो आप विचार कीजिए, अमृत पीने के बावजूद भी इंद्रदेव की एक निश्चित आयु है, ब्रह्मा की एक निश्चित आयु है, शिव जी की निश्चित आयु है कि नहीं? सबकी निश्चित आयु है, लेकिन आत्मा का कोई निश्चित आयु नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अमर है। ओके, ठीक है। और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम शिव जी की निश्चित आयु कितनी होगी? देखिए प्रभु जी, वैसे तो इसका कुछ ऐसा वर्णन नहीं है कितने वर्ष तक, क्योंकि जहां तक हम पढ़ते तो ब्रह्मा जी के बारे में बताया जाता है। अब शिव जी का जो बात करें प्रभु जी, तो शिव तत्व है, शिव तत्व है, तो शिव जी की आयु खत्म नहीं होती है, शिव तत्व है। क्योंकि इसको अगर हम पढ़ने जाए तो शिव जो है वो 4 भाग में विभाजित है। पहले आता है सदाशिव, फिर शंभु, फिर शंकर और फिर रुद्र, ये तत्व है। और इस सब के अंदर में मेन तत्व है सदाशिव। कौन है? सदाशिव। और वो सदाशिव से ही शंभु आता है, शंभु से शंकर, और वो शंकर ही जब इस प्रलय का कार्य करना पड़ता है तो 11 रुद्र का कार्य करता है। तो ये सब किसके एक्सपांस है? किसके एक्सपांस? सदाशिव। और सदाशिव का कभी भी एंड नहीं होता है, तो इसकी आयु नहीं। ये तत्व है, जैसे हम तत्व है वैसे वो भी तत्व है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति लोग कुछ समझते नहीं। वैसे देखा जाए तो जब ऐसा होता है तो पूरा संसार लीन हो जाता है, तो ब्रह्मा जी में वो भी लीन हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं। अब कोई व्यक्ति उस प्रलय के अंदर में, जैसे अभी हमारा 100 वर्ष की आयु है, अब ब्रह्मा जी की आयु बेचारा पूर्ण होने वाला होगा, तो हम क्या कहेंगे? हमारी आयु पूर्ण हो गई है, हमारा तो था पर उनका ही हो गया, तो हमको भी जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मेन तो ये सब चीज कब होगा? जब भगवान श्री कृष्ण के अंदर में जो सबसे बड़ा प्रलय होता है, 4 प्रकार का प्रलय होता है ना, तो सबसे बड़ा जो प्रलय होता है, अब पूरा संसार जब लीन हो जाता है, उस समय देखा जाता है,
तब जो है शिव जी इसके अंदर में नष्ट नहीं होते, बल्कि गोलोक धाम के अंदर में जाकर के भगवान के साथ सेवा करते। आपको बोल दूं, गोलोक के अंदर में सदाशिव जो है गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, जो यहाँ वृंदावन के अंदर में। तो ये सब बहुत गुह्य वस्तु है, बहुत ऊपर है, ये सब को समझना जानना भी हमारे बहुत ऊपर है, लेकिन प्रश्न किए तो इसके ऊपर बताए, समझे? ठीक है, हरे कृष्ण, बताइए। इससे है कि आत्मा के पास शरीर होना क्यों जरूरी है। अब देखिए प्रभु जी, वैसे जब हम भगवान के पास से जब बिछड़े हैं तब हम पहले आत्मा के स्वरूप में ही थे, और शरीर का होना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आत्मा इच्छा भी करेगा मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो आत्मा के पास आंख कान नाक मुंह जीव हाथ पैर तो है नहीं, बेचारा किससे सेवा करेगा? समझ रहे विशाल को, किससे सेवा करेगा? इसलिए उसको ये शरीर दिया जाता है ताकि इसके जरिए आप सेवा करो, लेकिन इसके जरिए हम क्या करते हैं? अपनी सेवा करते हैं। बरोबर मैं समझे विशाल को? इसीलिए आत्मा को शरीर का होना जरूरी है। लेकिन जब व्यक्ति ये सब करके भगवान के पास चला जाता है तब उसको ना शरीर से मतलब रहता है ना आत्मा से मतलब रहता है, एक सिद्ध पुरुष बन जाता है जिसका पूरा समय भगवान के चिंतन में और भगवान के सेवा में ही लीन रहता है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। तो मैंने पहले भी कहा कि निर्जला एकादशी था, जिसके कारण आज बहुत कम संख्या में हमारे यूथ आए हैं, क्योंकि बेचारे कोई थक गए होंगे कर निर्जला एकादशी करके या जागरण करके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। ऐसे ही क्लास में आते रहिए। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो हमारे सामने स्कैनर है, स्कैन करके आप ग्रुप से ज्वाइंट हो सकते हो। एवरी संडे 5 to 6 क्लास होता है, और एवरी डे 9 to 9:30 ऑनलाइन क्लास भी होता है। हमारे ग्रुप के अंदर में लिंक आता है गूगल मीट का, उसके जरिए भी आप मंडे टू सैटरडे क्लास अटेंड कर सकते हैं, और रविवार को साक्षात रूप में दर्शन कर सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ समय के लिए कीर्तन करेंगे, तो जो भी डिवोटी कीर्तन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो रुके, और जो नहीं करना चाहते हैं 6:30 हो चुका है, आरती का समय हो चुका है, और जो नीचे जाएंगे उसके बाद आरती खत्म होने के बाद वापस से आप सबको यहीं आना है, क्योंकि आपने जो 1.5 घंटा मुझे झेले हैं तो उनके फल स्वरूप आप सभी के लिए यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था की गई है। ओके, तो आरती अटेंड कीजिए, उसके बाद आप सभी प्रसाद लेने के लिए हाजिर हो जाइए। हरे कृष्णा, हरि बोल।